भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने जीत गए, इसके पीछे का कारण इस रूप में कहना कि हमारी हार के पीछे सरकार के सत्ता का दुरुपयोग है, तो मैं कहता हूं कांग्रेस तो कैंडिडेट ही नहीं थे। उत्तराखंड में संपन्न हुए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 10 जिलों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के खाते में मात्र एक सीट आई। नैनीताल जिले का नतीजा अभी घोषित होना बाकी है। वहीं हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव नहीं हुए। इन नतीजों के साथ भाजपा ने राज्य में पंचायत स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ का एक बार फिर प्रदर्शन किया है। बृहस्पतिवार सुबह 10 बजे से प्रदेश के 12 जिलों में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत उपाध्यक्ष और 7 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। दोपहर 3 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। हालांकि नैनीताल में कुछ विवाद की स्थिति बनी और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसके कारण वहां का परिणाम फिलहाल रोका गया है। 6 जिलों में से 5 में से भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि पहले ही 5 जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। देहरादून में कांग्रेस की प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर पार्टी को एकमात्र सफलता दिलाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में टिहरी जैसे ईशिता सजवाण भाजपा, यूएस नगर अजय मौर्य भाजपा, चंपावत आनंद सिंह अधिकारी भाजपा, पिथौरागढ़ जितेंद्र प्रसाद भाजपा, उत्तरकाशी रमेश चौहान भाजपा, चमोली दौलत सिंह बिष्ट, अल्मोड़ा हेमा गौड़ भाजपा, रुद्रप्रयाग पूनम कठेर भाजपा, पौड़ी रचना बुटोला भाजपा, बागेश्वर शोभा आर्य भाजपा, देहरादून सुखिंदर कौर कांग्रेस विजयी रहे। भाजपा की इस जीत को आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला नतीजा माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह जनता के विश्वास और सरकार की नीतियों का परिणाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव को लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास और मतदान में भागीदारी की मिसाल बताया है। उन्होंने पंचायत चुनाव को ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने का अवसर माना और सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित अन्य उम्मीदवारों को बधाई दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा के जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास रूपी महायज्ञ में उत्तराखंड की जनता की ओर से सामूहिक आहुति है। इसके लिए मैं बार बार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या हमारे निकाय के चुनाव हों, नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव हों या अब त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हों, सभी चुनाव में अपना अटूट समर्थन देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए मैं हृदय तल से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार, हमारे प्रतिनिधि सब मिलकर उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को ट्रिपल इंजन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों का संयुक्त प्रयास की स्वयं सफलता बताया। यह परिणाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विश्वास नीति पर जनता की मुहर है। देखिए, बहुत अच्छा परिणाम आया है। अभी तक 11 घोषित जिला पंचायत अध्यक्षों में से 10 पर हमने विजय प्राप्त किया है। एक अभूतपूर्व जीत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्य पर मोहर है। देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो उत्तराखंड देवभूमि के प्रति जो भाव रहता है, उसके प्रति जनता का विश्वास है। और मैं कह सकता हूं कि आज का परिणाम ये पूरे उत्तराखंड राज्य के विकास का परिणाम है। मुझे इस बात का भी आश्चर्य है कि आज कांग्रेस एक सीट जीतकर आपदा के समय पर उनके जो कार्यकर्ता हैं किस प्रकार से बनाने फाड़ कर जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि हम लोगों ने 10 सीटें जीतने के बाद भी अपने
सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के आपदा के क्षेत्र होने का किसी प्रकार का उत्साह और रैली निकालने का मना किया था। ये दुखद घटना है। आज कम से कम प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है, उसको कम से इस प्रकार की स्थिति का निर्माण नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने जीत गए, इसके पीछे का कारण इस रूप में कहना कि हमारी हार के पीछे सरकार के सत्ता का दुरुपयोग है, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस तो कैंडिडेट ही नहीं थे। जहाँ उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर 4 ही जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किए, उनमें से 1 जीते। जहाँ 7 ब्लॉक प्रमुख घोषित किए, उनमें से 1 भी नहीं जीता। तो इस प्रकार का एक वातावरण पूरे प्रदेश करने का प्रयास किया था। जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। वहीं कांग्रेस के लिए यह परिणाम चिंताजनक है, क्योंकि उसे केवल 1 जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर ही जीत मिली है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस को गांव-गांव में अपनी पकड़ मजबूत करने और संगठन को पुनर्गठित करने की जरूरत है, ताकि आने वाले चुनाव में प्रतिस्पर्धा कर सके। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नतीजों के बाद जिलों में विजयी जुलूस निकाले और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। दूसरी ओर कांग्रेस ने देहरादून में मिली जीत को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे जनता के भरोसे का प्रतीक कहा। नैनीताल के परिणाम आने के बाद ही प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों की पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी तक नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव में भाजपा का दबदबा कायम है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।